हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज ट्यूसडे का दिन है और कल क्या था कि कल 6-7 घंटा तो पढ़े ही, बट आज ज़्यादा पढ़ना है इसलिए हम सुबह जल्दी उठ चुके हैं। कल ज़्यादा रात को सो गए थे, मॉक टेस्ट लगाए थे, सो गए थे। और कल का वीडियो देखो यार, मॉक टेस्ट का पूरा एनालाइज कराया है। आप लोग को समझ में आएगा मॉक टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट ले। इस चैनल में मिलेगा, यही सब मिलता है, कैसे अटेम्प्ट ले, क्या दिमाग लगाए, वहाँ पर क्या दिमाग लगाए। क्योंकि देखो, जो तेज़ है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो कमज़ोर है, जो नया नया है वो देख सकते हो, ठीक है। तो आज को भाई चलेगा स्टडी, बहुत लंबा वाला स्टडी चलेगा, छोटा नहीं चलने वाला। क्योंकि अभी सुबह हुआ है, अभी मैं मुंह भी नहीं धोया, बट पहले आधा घंटा पढ़ लूँगा। पढ़ने के बाद फिर मुंह वगैरह धो के नाश्ता करूँगा, उसका फिर पढ़ना शुरू करूँगा। तो अभी क्या कि करंट अफेयर से शुरुआत करूँगा। आज आप लोग देखना, बहुत लंबा चलने वाला है। तो चलते हैं और करंट अफेयर्स का एक दो टॉपिक रिवीजन करते हैं, क्योंकि आपको पता है डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर डेली नहीं करोगे तो फिर एक दिन में थोड़े ना सकोगे। तो अभी चलते हैं, करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं और दिखाते हैं मैं कौन सा टॉपिक आज करता हूँ करंट अफेयर्स रिवीजन, वो दिखाते हैं। तो चलिए, करंट अफेयर्स में आप लोग देखे थे कि कल मैं ये जीआई टैग और चर्चित व्यक्ति तक कर चुका था। तो आज पढ़ने से पहले क्या किया, जो इन सब में दिक्कत था मुझे, थोड़ा बहुत कहीं कहीं स्टार लगा के रखे थे, जैसे देख लो कहीं कहीं स्टार लगा के रखे हैं, तो वो सबको पहले पढ़े। स्टार मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये स्टार लगाएं, ये स्टार लगाएं, तो इन सबको पहले पढ़े, रिवीजन लिए। उसके बाद फिर देन मोदी मंत्रिमंडल शुरुआत किए पढ़ना। मोदी मंत्रिमंडल मतलब कौन सा मंत्री कौन सा पोस्ट में है, और कौन रक्षा मंत्री है, कौन शिक्षा मंत्री है, ये सारा चीज़ ये पढ़ने के बाद में मैं ये वाला भी राज्य की राजधानी राज्यपाल अभी नहीं पढ़ा हूँ। क्योंकि देखो, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, दोनों एक साथ करोगे ना तो रिलेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि नाम यहाँ भी पढ़ना, वहाँ भी पढ़ना है। तो इसे पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, भारत के विश्व में प्रथम कौन क्या चढ़ा है, कौन स्टेशन पर रुका था, कौन क्या किया था, तो ये पढ़ लिया। दोनों का रिवीजन खत्म हो चुका है। अभी क्या है कि मुंह वगैरह धोएंगे और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। तो मुंह धोते हैं, नाश्ता करके फिर शुरू करेंगे। और जितना भी टारगेट मैं पूरा करूँगा ना, वो लास्ट में आप लोग को पूरा दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या आज पढ़ा, तो लास्ट को दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुंह धो करके मिलते हैं आप लोग से। मुंह धो के नाश्ता वास्ता करके मैं आ चुका हूँ और अभी क्या है कि ब्लैक बुक पढ़ना है, ठीक है। और भाई आज अभी हो रहा है क्या, एक दो दिन से कुछ कुछ काम पड़ जा रहा है, जिस वजह से ना मेरा मतलब सुबह वाला टाइम हम कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं। सुबह का जो हम 10 बजे पढ़ने बैठ जाते तो वही वाला टाइम मेरा ख़राब हो जा रहा है। तो आज भी 12 बज चुके हैं पढ़ने में। सुबह तो करंट अफेयर थोड़ा पढ़ लेते, अच्छा किए थे, तभी से शुरू करते थे। इसलिए अभी रिवीजन नहीं लेंगे, बस नया पढ़ लेंगे, रिवीजन कल चलेगा भाई। डेली तो सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव माइंड से, लेकिन कुछ कुछ काम आप लोग को भी पड़ता होगा, कभी आप लोग जानते होंगे। तो अभी ब्लैक बुक पढ़ते हैं और दिखाते हैं मैं कितना वर्ड याद करता हूँ और क्या क्या करता हूँ, वो करके आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं। ब्लैक बुक का मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का करीब मैं 1056 से 83 तक आज याद किया हूँ, ठीक है। और आज रिवीजन नहीं लिया हूँ क्योंकि आज टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, लेट हो गया, तो रिवीजन नहीं लिए हैं। कल रिवीजन लेंगे, मतलब पीछे जो रिवीजन लेते लेते आगे पढ़ते वैसा वाला। फिर आइडिया एंड फ्रेजेस पढ़े, और आइडिया एंड फ्रेजेस में भी 1104 से 1133 तक पढ़े। तो अभी पहुंच चुके हैं भाई, और 600-700 करके दोनों बचा है, दोनों ख़त्म हो जाएगा। और रानी मैम वाला भी कर लेंगे ख़त्म, टेंशन नहीं है। और भाई टेलीग्राम को जो डीके अग्रवाल सर का पीडीएफ मांग रहे हो, कोई ना कोई गद्दारी किया है, जो बता दिया है, जिस वजह से नोटिस पे नोटिस आए पड़े हैं। तो भाई मैं कैसे डालूंगा बताओ। तो मैं आप लोग को फ्री में सब चीज़ देता हूँ, और आपके चक्कर में मैं अपना क्यों लॉस लेने जाऊँगा। वहाँ पर 2 लाख का बैन लगा दिया है, वो मतलब समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा मत करो यार, मतलब जो जल रहा है कोई, समझ रहे हो ना, कोई जो जिसके पास है पहले से बैच, वो उसको ये कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, बोल दिया है कि इस लोग फ्री में दे रहा है, जो चीज़ हम पैसा में खरीदो फ्री में दे रहा है। तो भाई अगर वैसा बंदा मेरा ग्रुप में जुड़े हुए तो आप हट जाओ यार, क्यों दूसरे का ये कर रहे हो। पढ़ने दो, जिसका क्या दिक्कत है, वो पढ़ने से थोड़े ना आपका सिलेक्शन को रोक लेगा। आपका मेहनत ही आपका सिलेक्शन लाएगा। ये आपको दूसरे का पढ़ाई देख के अगर आप बोलोगे मेरा नहीं होगा, तो फिर वो थोड़े ना होने वाला है। तो इसलिए वो सब या तो हट जाओ, तभी मैं ग्रुप डीके अग्रवाल सर का डाल सकूँगा, नहीं तो नहीं डाल पाऊँगा। सीधी सी बात है। तो आप लोग देख लो बाकी, या फिर कोई पता कर लो कि कौन इस तरफ कर रहा है, उसको निकाल देंगे। वो हो सकता है, बता दोगे तो निकाल सकते हैं आराम से हम। तो पता करो इसका, तभी मैं डाल पाऊँगा, नहीं तो नहीं डाल पाऊँगा, सिंपल सी बात है भाई। तो ये ख़त्म हो चुका है। अभी क्या मैथ का लेक्चर देखना है मुझे, मैथ का एक लेक्चर बचा है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको मैथ में मेरा कितना पेज का आज नोट्स बना पूरा, वो सारा पूरा जो पढ़े हैं उसमें, तो वो दिखाते हैं आपको करके। मैथ का मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ जो बचा हुआ था। और आज क्या है कि पूरा चैप्टर मेरा सीआई वाला वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग देखें कि मैं करीब में शायद 1-2 सप्ताह पहले से शुरू किया था, एक लेक्चर देखता था। तो ऐसे करके मेरे कंप्लीट हो चुके हैं ये। और इंस्टॉलमेंट वाला नहीं पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाला भाई मेंस पे क्वेश्चन बनता है, तभी हमको कोई उतना मेंस लेवल का एग्ज़ाम कोई नहीं देना अभी, क्योंकि अभी मेरा उम्र ही नहीं हुआ है, अभी सेमेस्टर पार ही नहीं हुआ। तो इसीलिए उसको हम बोले कि चलो बाद में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल जितना ज़रूरत है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट को छोड़ करके वो सब पढ़ ले। कितना पेज का वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यार। शुरुआत कहाँ से किया था पता, बहुत मतलब मोटा नोट होता है, क्योंकि सर का जानते हैं पता है 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करा रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना मोटा नोट्स बनेगा। कोई भी आप पढ़ो वो कराएंगे ही। तो आप लोग देख लो इस कॉपी में मेरा कितना पेज का नोट्स बना है,
CI कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आदित्य रंजन सर का बैच जो भी लेना चाह रहे तो देख लो, इतना मोटा मोटा उसका रहता है लेक्चर। कोई सोचता है कि उससे बैच लेंगे तो 10 से 5 वीडियो में खत्म हो रहा है चैप्टर, नहीं है भाई। सब चैप्टर आप रखो ना 12, 13, 15 वीडियो ऐसे करके खत्म होते हैं। और जो सबका नोट्स इतना मोटा मोटा बनेगा अगर सारा क्वेश्चन आप लिखोगे। तो मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ, आंसर भी लिखता हूँ, जो वहाँ बताते हैं वो। तो ये करता हूँ मैं, ठीक है। PDF से नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये कंप्लीट हो चुका। अभी खाना पीना खाते हैं और खाना खा के आप लोग को दिखाते कि हम क्या पढ़ने वाला। तो खाना खा के ही मिलते हैं आप लोग से, चलिए। तो अभी शाम हो चुके हैं और क्या था कि थोड़ा रेस्ट कर लिए। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पढ़ने में मुझे मतलब मन ही नहीं लगता। मैं अगर दोपहर को थोड़ा रेस्ट नहीं करूँगा ना तो शाम को पता नहीं क्यों मुझे बोरिंग लगने लगता, थकावट लगने लगता। तो इसीलिए मैं कर लेता हूँ यार, दोपहर जितना पढ़ा उसके बाद फिर आराम से सो लेता हूँ। तो अभी शाम के मतलब हो चुके हैं। अभी क्या है कि इंग्लिश का लेक्चर देख लेते हैं क्योंकि एडजेक्टिव का आपको पता है मैं कर रहा हूँ। तो अभी आज एक ही लेक्चर देखेंगे। आज यार सुबह ही ख़राब हो गया मेरा, तो क्या बताए। एक ही लेक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर आगे अपना रिवीजन वाला शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर कंप्लीट करके मिलते हैं एडजेक्टिव का और दिखाते हैं कि आज कौन सा लेक्चर पूरा करते हैं और कितना पेज पूरा हुआ मेरा 3-4 दिन का पढ़ाई में। तो कंप्लीट करके मिलते हैं आप लोग से। इसका मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ और आज लेक्चर 6 कंप्लीट हुआ है, जो कि मैं प्रशांत सोलंकी सर से देखता हूँ। आज पढ़े क्या है पता है? पढ़े हो अदर और एल्स पढ़े हो, जो डिग्री पे लगता है। तो अदर और एल्स किस में? सुपरलेटिव पे नहीं लगता, ये शायद बहुत कम जानते होंगे। सुपरलेटिव पे अदर और एल्स बाद में नहीं लगेगा, कॉम्पिटेटिव पे लगता है। तो यही सभी नियम के तौर पे है कि वहाँ पर जब सेंटेंस इम्प्रूव या फिर कुछ देगा तो वहाँ पर हेल्प मिलेगा। तो बाकी ये हो चुका है। अब देखते हैं क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आधा जो बचा था उसका रिवीजन का सोचे थे, तो वो उठाते हैं और रिवीजन करके आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ ही रहा था और यार अभी पता नहीं ऐसा हो क्या रहा है यार मेरे साथ, मतलब हो ही नहीं रहा भाई। 1-2 पेज पढ़ रहे हैं, लग रहा सो जाए, लग रहा दूसरा ये कर ले वो मतलब पूरा ये हो ही नहीं पा रहा है। सुबह मेरा जिस दिन भी खराब हो जाता ना, वो उसके बाद वाला पढ़ाई मेरा हो ही नहीं पाता। मैं कुछ भी कर लूँ। मैं यहाँ पर डेली ब्लॉग डालता हूँ तो ये नहीं हो कि डेली मैं डालूंगा कि मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा पढ़ रहा हूँ। जो आप लोग बोलते हो कि आप इतना कंसिस्टेंस कैसे रह लेते हो, कैसे पढ़ लेते हो, तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा कल भी थोड़ा प्रॉब्लम आया था। संडे को भी नहीं पढ़ पाया, आज भी नहीं पढ़ पाया। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। सबके जीवन पे कभी ना कभी आता है भाई, क्योंकि पढ़ाई ये ऐसा चीज़ है ना कंपटीशन एग्जाम का, कि ये एक लंबा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब इसमें आराम से पढ़ो। अब बोलोगे डेली एक जैसा हो, वो हो ही नहीं सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। कभी आपके दिन अच्छे चलेंगे तो आप 1 महीना पूरा मस्त पढ़ोगे, कभी आपके खराब चलेंगे तो आप 2-4 दिन 5 दिन नहीं सकोगे। कभी और किसी का होगा तो वो अच्छा पढ़ेगा उस टाइम, जिस टाइम आपका खराब चल रहा हो। किसी का अच्छा हो रहा होगा तो वो पढ़ रहा होगा। तो होता यही चीज़ है। बट हमें क्या लगता है वो पढ़ रहा है, भाई उसका भी कभी खराब हुआ होगा। तो अभी मेरा वही वाला चीज़ आज को हुआ है। और डेली ब्लॉग्स डालता हूँ तो ये नहीं कि डेली 8-10 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा भाई, जितना पढ़ूंगा उतना ही दिखाऊंगा ना। तो आज भाई एकदम मन नहीं कर रहा, कसम से बता रहे क्या हो रहा है यार, मुझे भी समझ में नहीं यार, लेकिन मन नहीं कर रहा। और टेलीग्राम में जितना कोई मैसेज कर रहा है भाई, नोटिस आ चुका है यार, कैसे मैं भेजूंगा पेड ग्रुप। पर्सनल में अब भेजना शुरू करूंगा यार। ग्रुप तो हम वैसे ही बना दिए थे बट नहीं कर रहे हैं यार। ग्रुप में नोटिस आ जा रहा है यार, कोई तो गद्दारी किया है। वो भी है, वो तो अलग टेंशन, उसमें दिमाग ही नहीं लगा रहा है। अभी अपना पहले अपना पढ़ाई कराना है, तो वही वहाँ नहीं हो पा रहा भाई। बाकी एक एडवांस टेस्ट लगा लेंगे फिर सो जाएंगे। सोने से अच्छा होगा कल सुबह से उठ के पढ़ेंगे, दिमाग खराब। जो जो बचा है, अभी 2 दिन हो चुके हैं और मुझे लग रहा है मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, क्योंकि उतना तो नहीं पढ़े हैं ना, कल लेक्चर वगैरह यही सब देखे हैं। तो इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ सकते होंगे, क्योंकि सबके जीवन पे ये वाला आता है कि हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। आप बहुत चाह रहे हो बट हो ही नहीं पा रहा है। तो कोई नहीं, अभी इसको पूरा सुधार करेंगे कल भाई। कहाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आखिर कर कौन चीज़ रहा हूँ, वो चीज़ को पहले सोचूंगा मैं बैठ के, क्योंकि अभी मुझे अकेला टाइम चाहिए। तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि माइंड में घुस ही नहीं रहा है। तो अकेला टाइम चाहिए। तो अभी थोड़ा दिमाग लगाऊंगा आधा 1 घंटा, उसका टेस्ट लगाएंगे एक, उसके बाद सो जाएंगे हम और सुबह से पढ़ना शुरू करेंगे। तो टेस्ट लगाते हैं तभी आप लोग को मिलेंगे। आप टेस्ट में मेरा स्कोर देखना, क्योंकि एडवांस टेस्ट अभी लगा रहे हैं। स्कोर देखना और अपना स्कोर बताना कितना आ रहा है। तो मिलते हैं, मतलब टेस्ट में मिलते हैं अब आप लोग से। तो चलिए। तो आज तो वैसे ही उतना मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो क्या किए, थोड़ा सा मतलब माइंड को शांत किए, सोचे थोड़ा, उसका फिर मॉक लगाए, ठीक है। और ये एडवांस टेस्ट 5 है, MTS का एडवांस टेस्ट 5 है। क्योंकि आप लोग पूछते हो कौन सा टेस्ट है, तो मैं पहले ही बता दे रहा, एडवांस टेस्ट 5 है। इसमें नंबर मेरे 83 बने हैं, 721 इसका रैंक है, परसेंटाइल 63 है, एक्यूरेसी 75%। 31 को क्वेश्चन सही हुए हैं, 10 को गलत हुए हैं। इसमें इंग्लिश में ज़्यादा गलत हुआ क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं था। तो अब आपको मैं क्वेश्चन की तरह ले जाता हूँ और क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि मेरे क्या गलत हुए और क्या सही हुए। तो सबसे पहले जीके का सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। पहले गलत दिखाएंगे फिर सही दिखाएंगे। तो जीके में
गलत की बात करें तो एक ये गलत हो गया शास्त्र नृत्य। अब इसमें मैं बता रहा हूँ वैष्णव संत, मेरा नोट्स जो है ना उसमें मणिपुरी और सतरिया एक जगह लिखा हुआ है। तो अब देखो एगो में है क्या कि महाभारत का कुछ रिलेटेड चीज़ है, एगो में विष्णु भगवान का चीज़ है, तो वही मणिपुरी और सतरिया में कन्फ्यूजन था। मुझे लग रहा था मणिपुरी में तो दोनों एक ही जगह नोट्स है तो कन्फ्यूजन हो गया। तो इसका असम सतरिया वाला में वैष्णव धर्म संत से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें हो गया, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये मिस्टेक हो वरना गलती नहीं होता। एक ये गलत हुआ है और आपको मैं गलत दिखाता हूँ अपना जीके का। वो तो और एक जीके में बोली तो हरिपाल की कौन सी पुस्तक है, इसका पता ही नहीं था तो मैं टिक लगा दिया था, संगीत दर्पण बट संगीत सुधाकर होगा। ठीक है, 2 गलत हुए। अब सही दिखा देता हूँ जीके में मैं क्या क्या सही किया हूँ। तो सही भाई ये तो इजी है, मेरा स्टैटिक जीके का नोट्स में लिखा हुआ नीली क्रांति मछली, पीली क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू, सुनहरी क्रांति भगवान, ये तो मुझे पता ही था तो इस हिसाब से मार दिए। ठीक है, उसका दोनों कछुआ वंश, ये भाई मुझे पता नहीं था। इसका आंसर आप लोग जानते हैं सवाई मानसिंह होना चाहिए क्योंकि मानसिंह ही यहाँ पर फेमस नाम है, लेकिन हम नहीं मारे क्योंकि अंतिम शासक पूछा था इसीलिए। अगर वीर शासक पूछता तो मैं सवाई मानसिंह ही मारता, लेकिन अंतिम पूछा था तो मुझे पता नहीं था। 3 नंबर केरल तमिलनाडु, ये दर्रा भाई मैं पढ़ा हूँ पालघाट, क्योंकि भोरघाट मुंबई का है, थालघाट और पालघाट नीचे का है, जिसमें कि थालघाट शायद तमिलनाडु पे ही है और पालघाट मुंबई केरल पे। ठीक है, उसके बाद फिर 4 नंबर क्वेश्चन प्रधानमंत्री मुद्दे ने यहाँ, ये भाई दिल्ली स्पीडी में पढ़ा हूँ मैं, दिल्ली पे है। ठीक है, 5 नंबर ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ये भी पढ़ा हूँ भाई काल वैसाखी, अपना जियोग्राफी जो खान सर का पॉलिटी से पढ़ता हूँ वहाँ से पढ़ा हूँ। आप लोग देखे होंगे 4-5 दिन पहले मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा हूँ, हवा वाला, ऋतु कौन सा हवा किधर जाता है आप लोग को बताया भी था मैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जाते हैं निम्नलिखित कौन संविधान संशोधन, इसमें तो इसमें ये भी मैं 2 दिन का पहले का मॉक में डिसाइड ये किया था आप लोग को। एक था क्या पता 51 का ए का के था, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ था तो वही है 11, उसी को बोलते 51 का ए का के 11। तो 11 क्या है कि शिक्षा से जुड़ा, शिक्षा 86वां संविधान संशोधन में हुआ था तो इसीलिए समकालीन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार देख चुका हूँ समकालीन वाला, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। 8 नंबर दिखा 2000, ये तो भाई देखो इसमें दिमाग क्या है, पहली बात तो गरीब राज्य या फिर कम साक्षर राज्य में राजस्थान बिहार झारखंड यही सब मेन आ जाता है। तो यहाँ राजस्थान मुझे दिख गया था तो इसलिए मैं मार दिया, क्यों पता है और सब नहीं है, यही सब मेन गरीब गरीब है या फिर यथी वाला। 9 नंबर छोड़ दिए, ये पता नहीं था मुझे, लेकिन ध्रुव हाँ यही लग रहा था, बट हम टिक नहीं लगाए थे कि गलत हो जाए, बट यार सही हो जाता टिक लगाते तो। संविधान संशोधन जो प्रधानमंत्री परिषद, ये भाई देखो मंत्रिपरिषद की बात बोली। पहली बात 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग हट गया, 68 में भाई उपराष्ट्रपति का कुछ चर्चा है तो वो भी हट गया, 72 भाई राष्ट्रपति का क्षमा दान शक्ति है वो भी हट गया, एक ही बचा 74, ये मार दो। और जिसको डायरेक्ट याद है तो वो मार ही सकता है, मुझे भी याद था डायरेक्ट बट आप लोग को बता दिया जिसको नहीं सका। देखो सुभद्रा योजना भाई, ये मेरा CHSL में भी क्वेश्चन बना था और यहाँ भी मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब कि लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो ये रिलेट करके डाल रहे हैं, ये एडवांस टेस्ट है MTS वाला में, क्योंकि ये मुझे CHSL में दिखा था इसी तरफ का क्वेश्चन जो कि आप लोग को मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये यहाँ भी दिखा, उसे मैं तभी पढ़ लिया था कि 21 से 60 वर्ष में 50 पैसा 21 से 60 वर्ष की आयु को महिला मिलता, बस मुझे यही याद था तो यहाँ से मेरा ठीक हो गया। ठीक है, तो सुभद्रा योजना इसलिए बोले ये मुझे लग रहा है रिलेटेड है वो सब पहले वाला मॉक से। कैंसर का भाई ये वाला थीम मुझे ना मैं दूसरा याद किया बट यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं था इसलिए नहीं मारे, अधिक तो समझे, नहीं तो मार देता मैं। मधुमेह का भी पता नहीं था यार, अग्नाशय से होता। ठीक है, 1925 में भारतीय देखो भाई इसमें 24 में गांधी जी किया क्योंकि 24 घंटा गांधी जी, ये मैं ट्रिक से याद किया हूँ। प्लस में 25 में एक ही सरोजिनी नायडू महिला की थी और ये एक ही सरोजिनी नायडू बिहार की थी। ठीक है, क्योंकि ये सब मैं लिख के रखा हूँ अपना कॉपी में, संशोधन बहुत कम ही लिखा हूँ राष्ट्र कांग्रेस, और उसी में से मेरे फंस जाते हैं, मतलब 4-5 तो 10-12 को लिखे उसी में से फंस जाते हैं ये सब। 15 तमिलनाडु के तंजोर भाई, ये बृहदेश्वर मंदिर मुझे पहले भी दिख चुका है मॉक टेस्ट में, राजराज प्रथम, और ये मैं लिखा भी हूँ अपना नोट्स पे, शॉर्ट नोट्स पे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर फ्रांस के, ये नहीं पता था भाई। 58वां प्रसिद्ध संघ अमजद अली जान 1945 से किस घराने से थे, घर इसका पता नहीं था, ग्वालियर, चलो ठीक है, लग रहा था ग्वालियर बट नहीं मारे कि गलत हो जाए क्योंकि याद नहीं आ रहा था। कारगा ये तो भाई कर्नाटक का, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 19 नंबर ढोल नृत्य, ये कर्नाटक का, ये सब तो मुंह पे याद रहना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता भाई 44 में, क्योंकि 43 में है आप अगर वेतन के समान मतलब जितना काम कराए उतना वेतन है 43 में, 42 में है भाई कुछ दशा में, मतलब कि जो नौकरी करता है उसको छुट्टी उट्टी का प्रावधान है 45 में। तो ये है शिक्षा वाला था वो हट गया है तो ये तो नहीं होगा, एक ही 44। ठीक है, 21 नंबर ओलंपिक छल्ले पता 1937 नहीं 1913 होगा, नहीं पता था, ये तो बता दिए। 23 नंबर भाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में, इसका मुझे ये लग रहा नहीं होगा इसलिए मैं नहीं मारा, 7% सही भी किया, इसे पता ही नहीं था। यमुना देखो भाई, यमुना का सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश बहता है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से तो आता ही है तो वहाँ बहेगा ही, मध्य प्रदेश में नहीं बहता तो हट गया, क्योंकि मध्य प्रदेश का सहायक नदी उस पर मिलती है बट यहाँ बहता नहीं है। तो ये हो गया 25 नंबर। गुजरात के लोक संगीत, ये भी भाई याद नहीं आ रहा था, याद तो किए होंगे कभी ना कभी बट याद आ नहीं रहा था यहाँ पर, इसीलिए टिक नहीं लगा पाया। ठीक है, 18% सही हुआ। इंग्लिश में मैं एक बार गलत दिखा देता हूँ उसका सही दिखाऊंगा, तो गलत पहले दिखाता हूँ, आज इंग्लिश में ज़्यादा गलत हुए।
ऑल्दो ही वाज एक्यूज्ड। देखो फर्स्ट वाला में हमको पता चल गया था ऑफ हो गया एक्यूज्ड के साथ, बट सेकंड में एक्यूज्ड के साथ एक्यूटेड मतलब उसमें ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ये डायरेक्ट है ये, मतलब नियम है कि इसके साथ ऑफ लगेगा, फिक्स्ड है। बट यार मुझे फ्रॉम याद आ रहा था बार बार, ऑफ याद ही नहीं आ रहा था, नहीं तो ये सही मार देता, बट मैं फ्रॉम मार दिया था। तो ये भाई सिल्ली अपना गलती है, मेरा छोटा सा मिस्टेक, क्योंकि एक्यूटेड के साथ फॉर्म ये ऑफ लगता है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना चाहिए था, मुझे एक्यूज्ड वाला पूरा याद था, लेकिन एक्यूटेड वाला मैं सोच रहा था फ्रॉम आता, ऐसे करके दिमाग बार बार लग रहा था। एक 32 नंबर गलत हुआ। 32 नंबर क्या हुआ, एक ही, हाँ ये भी सिल्ली मिस्टेक हुआ भाई, यहाँ विल आएगा, क्यों जानता, देखो कंडीशनल सेंटेंस है, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा। बट मैं क्या सोच रहा था, देखो एक और नियम आप लोग अगर रानी मैम का पढ़े तो पढ़े होगे कि यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। जैसे कि सेकंड वाला में जो है, मतलब मेन वाला क्लॉज में जो चीज़ है यूज़ किया हुआ टेंस, जैसे यहाँ गॉट सिलेक्टेड है, तो फर्स्ट वाला में भी वैसे यूज़ होगा। तो वो सोच के मैं फर्स्ट वाला की इरर मार दिया कि फर्स्ट में नहीं है, बट यहाँ पर कुछ अलग ही झोल था। यहाँ पर ऐसा वाला लॉजिक लगाया ना कि ये देखो सिंपल प्रेजेंट है, फर्स्ट वाला क्लोज इफ वाला, तो सेकंड वाला भी से वो लगेगा, विल वाला लगेगा, विल का फॉर्मेट लगेगा, तो इसीलिए सेकंड वाला में एरर है। तो ये सिल्ली मिस्टेक 2 क्वेश्चन आप लोग देखे जो छोटी छोटी गलती से हुआ, ये अगर नहीं होता तो 2 अभी और सही होते। तो कोई नहीं, सीख सुधारना। ये भी भाई बहुत छोटा छोटा मिस्टेक इसमें बहुत हुआ मेरा, क्यों पता है, हॉनरेरी तो गलत दिख रहा था मुझे, हाँ एक तो गलत दिख गया बी नंबर। सी नंबर आइडो साइन क्रैक तक हम देखे कि सही है, उसके लास्ट में देखे नहीं कि सी वाई लगा है, लास्ट में एस वाई होता है, तो हम लास्ट वाला इसमें देखे नहीं थे। फिर हम ये तो एक जान गए, उसके बाद हम सोचे कि ए नंबर गलत हो गया, क्योंकि ए का उतना हमको पता नहीं चल रहा था, तो मैं ए नंबर मार दिया, ए और बी। बट यहाँ पर बी तो मुझे पता ही था, लेकिन सी में ये लास्ट वाला नहीं दिखा था, यहाँ एस वाई होता है, तो इस वजह से गलत हो गया। तो ये भी सिल्ली मिस्टेक ही मानेंगे, और गलत दिखा देते हैं आपको, ठीक है। 40 आज गलत ज़्यादा हो गया इसमें यार, मतलब 25 अटैम्प्ट किए 17 ही सही हुए हैं, 17 सही हुए हैं, 8 गलत हो गए। वो होता है, जिस दिन आपका फेवर में फंसेगा ज़्यादा सही होगा, जिस दिन नहीं फंसेगा कम होगा, ये जेन्युइन बात है। इसमें भी क्या दिमाग लगा पता है, स्टिमुलेट्स मतलब होता है उत्तेजना बढ़ाना। तो मैं सोचा कि यार कम खाएंगे तो उसको बढ़ाएगा, इट हम्बल पाई, विनर में रहेगा तो विनम्रता को मेरा बढ़ाएगा। बट यहाँ अलग था, यहाँ पर ऐसा मीनिंग दे रहा था ना कि आप बहुत खाए और मेरा उत्तेजना बढ़ गया, इट लाइक ए हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाए और एक वाल्क लिए और बहुत ज़्यादा खाए तो मेरा उत्तेजना वहाँ पर हवा सुन के बढ़ गया, ये मीनिंग था। बट मैं समझ नहीं पाया था, इसीलिए। एक 40 नंबर ही इज़ नॉट यूज्ड। भाई यार ये रानी मैम कराई है यार, ये कैसे गलती हो गया पता नहीं, लेकिन ये रानी मैम कराई है। ये कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव का अगर ये काम कर रहा तो टू सेलिंग हो सकता है, वही देखेंगे आज को, क्योंकि 2-4 दिन से रानी मैम का नोट्स रिवाइज नहीं किया, नहीं तो ये सही हो जाता। आज मतलब सिल्ली मिस्टेक हुआ है बहुत क्वेश्चन। बाकी ये तो क्लोज टेस्ट का तो आप जान ही रहे हो, इसमें तो भाई वोकैब रिलेटेड रहता, मेरा भी उतना सही हो नहीं पा रहा है। ऐसे वोकैब रिलेटेड नहीं रहता तो बहुत सही कर देता हूँ, अब वोकैब रिलेटेड मेरा भी सही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या बहुत मिस्टेक हो रहा है। अब थोड़ा इंग्लिश का सही दिखा देते हैं आपको क्या क्या हुआ, ठीक है। 25 नंबर तो हम छोड़ दिए। 26 नंबर हाउ लॉन्ग यू वियरिंग, देखो कितना लंबे समय से आप पहने हो, प्लस में देखो यू है, यू के साथ हैव लगता है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आर तो हो नहीं सकता है, यू के साथ लगता नहीं है, हेड अकेले आएगा नहीं तो हैव मार दिया, ठीक है। 27 नंबर जाते हैं। 27 नंबर नॉन ऑफ द गर्ल्स, देखो नॉन लगा है तो नॉन के साथ ऑफ द गर्ल्स लगेगा, क्योंकि ऑफ के बाद प्लुरल लगता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो डिजर्विस लगेगा वर्ब, ठीक है। ये ऐसे करके सही हो गया। 28 नंबर तो आपको गलत बता ही दिए। 29 नंबर डेविड एंड जॉर्जिया हैड गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब देखो गिव छोड़ना पकड़ना, ऐसे दिमाग लगा छोड़ना पकड़ना, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन गिव एंड टेक छोड़ना पकड़ना मतलब कि कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा है, तो ये सोच के मैं मारा था, ठीक है। 30 नंबर ही ग्रैब्ड सम कैसेज रन, देखो ही ग्रैब्ड, देखो यहाँ पर पूरा पैसेज में क्या यूज़ हुआ है भाई, पहली बात ये वाला पढ़ा हूँ मैं टेंस पे, क्या पता है बिफोर लगा है तो बिफोर के पहले हेड लगता है, बस ये याद रखो, बिफोर के पहले हेड लगता है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट लगता है, तो बिफोर के पहले हेड और आफ्टर के बाद हेड लगता है, तो ये 2 चीज़ याद था तो उसी से हुआ ये। 31 नंबर जाते हैं। 31 नंबर क्या है भाई, नॉन चालांड भाई, नॉन चालांड का भाई इनडिफरेंट होगा, क्योंकि अलग, नॉन चालांड यूनिक अविचित्र। इफ़ यू स्टडी है तो बता दिए गलत वाला। 33 भाई ही रिग्रेट्स यूजली, मतलब देखो ये रिग्रेट करना, अब देखो क्राइज ओवर स्पिरिट मिल गया तो 200 वाला का है ही, अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाला है ना, हो गया। एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन भाई, एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन मतलब विनर मतलब ईट ए हम्बल पाई, ठीक है। 35 तो दिखा दिया। 36 एक्रोस, देखो भाई अब किसी भी, ये देखो संजीव सर का भी क्लास देखे तो वहाँ भी दिखा, और प्लस में किसी भी आप जंगल से जाते 3D जगह से जाते तो थ्रू लगता है, टनल से जाते तो थ्रू लगता है, ठीक है, तो इस वजह से ये हुआ थ्रू। एसेंट्रिक मतलब पागल होता है, पागल मतलब विचित्र आदमी, तो कस्टमरी मतलब साम्य या फिर ये वाला इज्जतदार आदमी। सविता इज डिस्गस्ट, सविता डिस्गस्ट के साथ भाई डिस्गस्ट के साथ विथ लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो ना, इसलिए याद कर लो। डिस्गस्ट विद द हैबिट्स ऑफ, क्योंकि घिनौना करना डिस्गस्ट विद वैसा सेंस देता है, ठीक है।
39 एन इमेजिनरी सोसाइटी फ्री भाई यूटोपिया ये तो है ही सोसाइटी जहाँ गवर्नमेंट रूल ना चले। 42 लॉडेड मतलब भाई बढ़ाना होता है, प्रेज्ड तो इसका निंदा करना होगा, क्रिटिसाइज, ठीक है। 43 भाई इनकोऑपरेट, जो कोऑपरेट ना कर सके उसका उल्टा होगा जो कोऑपरेट कर सके, एक्सक्लूड, ओके। क्योंकि तीनों यहाँ पर ऑप्शन नेगेटिव मीनिंग दे रहा है हमको जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि डिस वाला अगर रूट वर्ड पढ़ोगे तो वो नेगेटिव मीनिंग देता है, तो जिस वजह से, ठीक है। 44 नंबर क्या है भाई, वन हु इज क्यूरियस टू नो थिंग्स एंड, अब क्वेश्चन पूछने वाला इनक्वेजिटिव, ये तो याद किए हैं। 45 क्या, रेजिंग देयर हैंड, क्योंकि देखो इन मस्ट ऑफ पीपल बहुत सारे, ये तो मुझे याद था रेजिंग देयर हैंड, बहुत सारे पीपल जो है हाथ अपने राइट हैंड को, अपने हाथ को, आवर नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे को बोल रहा है इसीलिए। बाकी ये भाई कुछ तंबाकू से जुड़ा हुआ एड्स का ये था, मतलब प्रचार टाइप का था, वो मैं मिस्टेक यहाँ पर क्या किया पता है, कैपेसिटी होता है प्लस में यहाँ वाला मिस्टेक आपको दिखाता। देखो जब भी ऑप्शन में ऐसा आ जाए, जब जहाँ पर 3 ऑप्शन सेम जैसे डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग, तो डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग ये तीनों सेम मीनिंग दे रहा है, तो इसका आंसर नॉर्मल सी बात यही होगा। और मैं यही चीज़ को दिमाग नहीं लगा पाया यार, मैं तो ये चीज़ यूज़ करता था पहले, मैं भूल गया था, माइंड से थोड़ा हट गया था, नहीं तो मैं ऐसा ही करता था, मतलब 3 ऑप्शन सेम आ गया तो एक अलग जो है वही आंसर होगा, तो ऐसे करके हुआ है। बाकी मेरा यही क्वेश्चन बना और ये 5 नंबर वाला है, इसे आप लोग लगाओ, अपना स्कोर बताओ, और कल का पढ़ाई बहुत तगड़ा होने वाला भाई, तो देखो समझा 83 स्कोर बना, आप लोग भी अपना स्कोर बताओ। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।